शादी के बाद अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुई तो किधर जाएंगी? पुलिस थाने में। महिलाएं किधर हैं? पुलिस थाने में नहीं है, उनकी भी शादियां हो गई। तो किसी तरीके से अगर वहां पर सुनवाई हो गई उस पेट्रियार्कल माहौल में बसे हुए थाने के अंदर और पुलिस प्रशासन के अंदर, तो फिर पहुंच गई कोर्ट। वहां पे जज साहब कौन है? 60s में एक अंकल है, तो समझ नहीं रहे ये क्या नई चीजें आ रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप क्यों करना, वो कह रहे हैं इसकी जरूरत ही क्या थी, अपनी बिरादरी में लड़का नहीं मिला था। तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। वहां पर भी लड़कियां नहीं है, अगेन दे आर मिसिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो। किसी तरीके से न्याय मिल गया और अब ये लड़की सोच रही है कि अब मैंने अपने पति को दे दिया डाइवोर्स, अब मैं अपना नया जीवन शुरू करूंगी। नया जीवन शुरू करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज नौकरी करने गई, वहां पर बॉस कौन था? वो भी आदमी था। और उसके लिए फिर सरकार को प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट बनाना पड़ा कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, उसमें भी ऑफिस के ही लोग होंगे, तो बॉस के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे। तो न्याय नहीं मिल रहा है, महिलाएं कहीं पहुंची नहीं है। और इसीलिए ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, जो मेटाफोरिकल ग्लास सीलिंग तोड़ने की बात करते हैं कि महिलाओं को खुद तोड़नी पड़ेगी, कोई और नहीं आकर तोड़ेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। सरकार थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती है, 33% रिजर्वेशन दे दी पंचायत के चुनाव के अंदर, या फिर अर्बन लोकल बॉडीज में, मनरेगा के अंदर, अब लोकसभा के अंदर भी दे दी है, राइट। तो कोई घर का आदमी, कोई घर की औरत को कहेगा कि बस इलेक्शन के समय 1 महीना हाथ जोड़ के घूमना मोहल्ले के अंदर, दैट्स ऑल, बाकी हम देख लेंगे। सो असल में एम्पावरमेंट जब तक नहीं होगी, दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कहते हैं कंपनी के एक महिला बैठाओ, महिला को कुछ अंदाजा नहीं है कि करना क्या क्या बात हो रही है, तो पति की ही वोटिंग राइट लेकर जा रही है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वुमेन स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स एंड डू समथिंग, कुछ तो करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करें, राइट। नाउ दैट इज व्हाट न्यू कोड इज, द सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड, जो सारे इस स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा।